हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 8 स्कॉलरशिप मैथमेटिक्स में हमने शुरू किया है चैप्टर नंबर 1। उसमें हमने इसके पहले एक्सरसाइज 1.2 जो है नवनीत की बुक से सॉल्व किए। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किया तो उसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ठीक है, आज हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 जो फिर से है नवनीत के बुक से। अब उसके पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। अब इसके जो बाकी की जो वीडियोस है वो लास्ट ईयर मैंने पहले ही अपलोड की है। ये कुछ शुरू की जो वीडियोस थे लेसन 1, 2 या 3 के जो कुछ ही उसमें टॉपिक मैंने लेकर वीडियोस बनाए थे, लेकिन अभी पूरी एक्सरसाइज हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, हर एक ऑप्शन में 3-3 नंबर हमें यहाँ पे दिए हैं और हमें पूछा है कि इनमें से कौन सा ग्रुप इरेशनल नंबर्स का है। अब इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं इरेशनल नंबर्स। अब नॉन रिकरिंग यानी कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होता है, मतलब डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट नहीं होता, दैट इज द नॉन रिकरिंग। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब डिवीजन कंप्लीटली नहीं होती है। यहाँ पे देखो जो फर्स्ट ऑप्शन है, जो हमने देखे थे इसके पहले भी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कौन होते हैं, जैसे जो प्राइम नंबर्स है उनकी जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 7 एक्सेट्रा, या फिर पाई की वैल्यू जो है वो भी नॉन रिकरिंग है। अब इसमें देखो कि जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें √3 तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, और ये जो नंबर है 41, 42, 43, यहाँ पे डिजिट 4 रिपीट हो रहा है लेकिन 1, 2, 3 रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये जो है दैट इज नॉट नॉन रिकरिंग। ठीक है, sorry, this is non recurring, this is also non terminating non recurring, this is also non terminating non recurring। अब यहाँ पे देखो 127/17, ये जो नंबर है दैट इज नॉट नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ये रैशनल नंबर है, तो ये ग्रुप पहला जो ऑप्शन है ये नहीं हो सकता। अब सेकंड ग्रुप देखो 25, ये इंटीजर है। ठीक है, इसमें दिस इज ऑल्सो नॉट इरेशनल नंबर्स। अब ये जो देखो यहाँ पे 753 रिकरिंग हो रहा है, तो ये तो रैशनल नंबर हो गई, दिस इज आल्सो इंटीजर, दिस इज इंटीजर, और ये डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, तो ये भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन देखो 5.13, यहाँ पे देखो 13 रिपीट हो रहा है, तो ये रिकरिंग है और हमें चाहिए नॉन रिकरिंग, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। 0 और -4 तो इंटीजर है। अब इसमें अगर आप देखो तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3500 रिपीट हो रहा है, तो ये रिकरिंग हो गई। तो ये तीनों ऑप्शन अगर नहीं है तो यहाँ पे जो 127/17 इसको हम चेक करते हैं। अगर 127/17 को आप डिवाइड करोगे तो इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, यहाँ पे डिवीजन कंप्लीट नहीं हो सकती है। तो अगर हम 76 17 7 119, यहाँ पे देखो 17 -9 हो गया 6 0 0। ठीक है, अब यहाँ पे लिया डेसिमल पॉइंट 0, 17 पिज्जा 51, यहाँ पे रह गया 9 0 लिया, 17 5 85, यहाँ पे रह गया 5 0 लिया, 17 2 34, यहाँ पे रह गया। तो अब यहाँ पे कितने रह गए? यहाँ पे रह गए 16, अब 0 लिया, 17 8 17 9 करके देखो, 7 9 7 63, कैरी 6, 9 1 9, 9 और 6 50, तो 153 आ गया, तो 17 9 153, तो यहाँ पे रह गया 7। अभी डिवीजन कंप्लीट नहीं हुई, कैरी किया 0। अब इस तरह से अगर डिवीजन चलती रही तो यहाँ पे जो डिजिट्स है वो जो रिपीट हो रहे हैं वो नॉन रिकरिंग है, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है ना। इसका मतलब ये जो है हमने जो फर्स्ट ऑप्शन के बारे में सोचा था पहले, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन जो है वही, उसमें जो तीनों नंबर है वही जो ग्रुप है इरेशनल नंबर्स का है, क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। अब देख के हम बता सकते थे कि ये तो रैशनल नंबर है, लेकिन इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर्स फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स। अब यहाँ पे हमें डिजिट्स दिए हैं और इन डिजिट्स का यूज करके हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर को बनाना है। डिजिट्स कौन से हैं? 4 3 9 2 6 0, ये डिजिट्स हमें यहाँ पे दिए हैं। अब यहाँ पे टोटल 6 डिजिट दिए, तो 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर्स कौन सी बन गई? तो उसके लिए हमें जो डिजिट्स है उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। तो पहले सबसे पहले आएगा 9, फिर आएगा 6, फिर आएगा 4, फिर 3, फिर 2, फिर 0, ये हो गई ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। अब हमें लिखनी है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर।
स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर बनाते समय हमें जो डिजिट्स है उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, लेकिन जो जीरो है उसको फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सेकंड प्लेस पे लेंगे। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट डिजिट यहाँ पे आ गया 2, फिर 0 और फिर असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ बाकी को 3, 4, 6 और 9। अब इनकी करनी है हमें सम मतलब एडिशन, तो एडिशन करेंगे तो 9, 8, 7, 7, 6, 11। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट एट द 100 प्लेस। यहाँ पे 100 प्लेस में आया है 7 और इस 7 की हमें फाइंड करनी है प्लेस वैल्यू। अब इसमें जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस में 7 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे 700 आती है, वो यहाँ पे हमें दी नहीं है। अब हो सकता है कि सम की जगह डिफरेंस पूछा हो, लेकिन करेक्ट आंसर जो दिया है ऑप्शन नंबर 2 है, तो 100 तो डिफरेंस करके भी नहीं आएगा। चलो देखते हैं, 9, 6, 4, 3, 2, 0, 2, 0, 3, 4, 6, 9। अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे हो गया 10, यहाँ रह गया 1, 10 माइनस 9 1, 1 माइनस 6 तो होता नहीं, कैरी यहाँ से करो, यहाँ आ गया 11, 11 माइनस 6 5, 2 माइनस 4 होता नहीं, यहाँ पे रहेगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 12, 12 माइनस 4 8 होता है। और 100 प्लेस पे 8 है तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 800। तो इसमें से ऑप्शन 4 करेक्ट रहेगा, लेकिन 4 करेक्ट कब रहेगा, जब यहाँ पे सम की जगह डिफरेंस रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3। What is the difference in the place values of the digits 8 in the numbers। यहाँ पे हमें दो नंबर दिए हैं और यहाँ पे जो 8 है उनके प्लेस वैल्यू का डिफरेंस फाइंड करना है। सबसे पहले हम नंबर लिख लेते हैं। पहली नंबर है 32.358 और दूसरी नंबर है 27.489। अब पहले नंबर में जो 8 है ये है 1000 प्लेस पे। देखो डेसिमल के बाद पहली प्लेस 10th प्लेस होती है, फिर 100th प्लेस, फिर 1000th प्लेस। तो इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो हो गई 8/1000। अब 8/1000 का क्या मतलब हो गया, डिनोमिनेटर में 3 जीरो है तो डेसिमल पॉइंट 3 के बाद पुट करो, तो पहला डिजिट हो गया 8, दूसरा डिजिट 0, तीसरा डिजिट 0, डेसिमल पॉइंट 0। ये हो गई इसकी प्लेस वैल्यू। अब यहाँ पे जो 8 है ये कौन से प्लेस में है, 10, 100 प्लेस पे, तो उसकी प्लेस वैल्यू हो गई 8/100। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया 0.08। अब इन दोनों की हमें करनी है सब्ट्रैक्शन। तो इनमें विच नंबर इज ग्रेटर, तो 0.08 ये ग्रेटर नंबर है, तो 0.08 में से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 0.08, 0.008 इनकी करेंगे सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे थर्ड डिजिट नहीं है तो वो ले सकते हैं हम यहाँ पे 0। अब 0 माइनस 8 होता नहीं तो कैरी किया, यहाँ पे हो गया 10, यहाँ पे रह गया 2, 7, 0.0, आंसर आ गया 0.072। इसमें से कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। तो यहाँ पे हमें 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से 3 स्टेटमेंट रॉन्ग है, सॉरी 3 स्टेटमेंट राइट है और एक स्टेटमेंट फॉल्स है। तो हमें से उस फॉल्स स्टेटमेंट्स को यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर, सभी रैशनल नंबर रियल नंबर्स होते हैं। अब हमने रियल नंबर्स की डेफिनेशन देखी थी। रियल नंबर्स मतलब कौन से नंबर्स, जो रैशनल भी है और जो इरेशनल भी है। रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स मिलकर बन जाते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कहा है कि रैशनल नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं, तो रैशनल नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, सभी इरेशनल नंबर्स को हम रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब इरेशनल नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट, द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर फॉर्म रियल नंबर्स, तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलकर रियल नंबर्स बनते हैं, ये तो डेफिनेशन है रियल नंबर्स की। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो बचा हुआ जो फोर्थ स्टेटमेंट है वही रॉन्ग है। कैसे, देखो ऑल रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर, सभी रियल नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं, ये कहाँ है, क्या सभी रियल नंबर्स रैशनल नंबर हो सकते हैं। अब रियल नंबर्स में हमें इस तरह से भी नंबर है, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, या फिर पाई की वैल्यू लो, इस तरह से बहुत है। ठीक है, तो ऐसे जो नंबर्स है ये इरेशनल नंबर्स है, इरेशनल नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं, इसका मतलब ये रियल नंबर्स है, तो क्या ये रैशनल नंबर बन जाएंगे, नहीं, क्योंकि इनके जो आंसर्स आते हैं इनके आंसर्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, और रैशनल नंबर के आंसर रहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, इसका मतलब दीज नंबर्स आर नॉट रैशनल नंबर्स। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि सभी रैशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, लेकिन सभी रियल नंबर रैशनल नंबर नहीं होते हैं। तो
इसमें से कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन 4 ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और यही हमारे लिए करेक्ट आंसर है। व्हाट इट? नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द रिमाइंडर if the smallest 6 digit number formed by using the digits 862049 once only? हमें क्या कहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स, तो डिजिट्स की एडिशन कितनी आती है, कौन से डिजिट्स की? ऑफ द रिमाइंडर इफ स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स वंस ओनली। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट रह गए हैं। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर यहाँ पे चाहिए इज सब्ट्रैक्टेड, smallest 6 digit number is subtracted, smallest 6 digit number is subtracted from the greatest 6 digit number, from the greatest 6 digit number, from the greatest 6 digit number फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स, ये वाले जो डिजिट्स है, तो हमारे पास डिजिट्स यहाँ पे कौन कौन से दिए हैं देखो, 8 6 2 0 4 9, ये डिजिट्स दिए, टोटल 6 डिजिट दिए। अब इन डिजिट से बनने वाले ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर बनानी है, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बनानी है और उनकी करनी है सब्ट्रैक्शन। तो जो रिमाइंडर आता है, जो आंसर आता है, उनके डिजिट्स की सम कितनी आती है ये हमें पूछा है। तो सबसे पहले तो हम इससे ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर बनाएंगे। तो ये आपने इसके पहले के क्लासेस में सीखा है कि ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं। हम दिए गए डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो पहला आ जाएगा 9, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0। अब बनानी है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बनाते समय हमें दिए गए डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, जिसमें जो 0 है वो लेफ्ट साइड से सेकंड प्लेस में आएगा। तो पहले रहेगा फिर 2, फिर 0, फिर 4, 6, 8 और 9, और इनकी करनी है हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन। तो 0 - 9 होता नहीं, तो कैरी 1 किया, हो गया 10 - 9 1, यहाँ से कैरी करो 11 11 - 8 3, कैरी किया 5 13 13 - 6 7, यहाँ पे 1 8 7, तो ये आ गई रिमाइंडर। अब इनके डिजिट्स की एडिशन करनी है। तो 7 + 8 + 1 + 7 + 3 + 1 इक्वल टू 7 + 8 15 + 1 16, 16 + 7 23 + 3 26 + 1 27। तो डिजिट्स की जो सम आ गई वो है 27। तो विच ऑप्शन? ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द डिसेंडिंग फॉर्म ऑफ द नंबर्स? तो यहाँ पे हमें 4 नंबर्स दिए हैं और इनको हमें लिखने हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। पहले नंबर देख लो कौन कौन से है। √21, फिर है 4, फिर है √144 और फिर है 5.1। तो इसमें हमें √144 का आंसर मालूम है। तो 144 का जो स्क्वायर रूट आता है वो आता है 12, ठीक है। और √21 का हमें पता नहीं, लेकिन अगर आप देखोगे तो √21 के पहले की जो परफेक्ट स्क्वायर है वो है 16 और 21 के बाद की परफेक्ट स्क्वायर है वो है 25। तो √16 का आंसर 4 आता है, √25 का 5 आता है। अब ये जो नंबर है √21, ये √16 से ग्रेटर है और √21 से 25 से स्मॉलर है, यानी इसका जो भी आंसर आएगा, इसका आंसर 4 से ग्रेटर रहेगा और 5 से स्मॉलर रहेगा। ये जो नंबर है ये 4 से ग्रेटर है और 5.1 से स्मॉलर हो गई। तो सबसे ग्रेटर तो हो गई 144, तो ये हो गई फर्स्ट नंबर पे √144। सेकंड नंबर पे आएगी 5.1, थर्ड नंबर पे आएगी √21 क्योंकि इसका आंसर 4 से ग्रेटर आता है, और फिर फोर्थ नंबर पे आएगी √4, दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है? देखो √144 5.1, √144 5.1 ये दो जगह पे है। थर्ड नंबर पे √21 इसमें नहीं है, इसमें है √21, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट आर द नंबर्स whose decimal form are non terminating recurring known as? तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन को चूज करना है। हमें बोला है कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग जो नंबर्स होते हैं डेसिमल फॉर्म के, तो उन नंबर्स को हम क्या कह सकते हैं? तो हमें पता है कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब डिवीजन कंप्लीट नहीं होती, जैसे 0.7 आया, 7 के ऊपर डॉट है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 0.777 डॉट 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 ये बढ़ते रहेगा। या फिर 0.40 या 32 लेते हैं, 0.38 लिया, 38 के ऊपर लाइन है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 0.38 38 डॉट 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 ये बढ़ते रहेगा।
ये हो गई नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स, और रैशनल नंबर्स को हम कहते हैं रियल नंबर्स। रैशनल नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं, तो इनमें जो है फर्स्ट ऑप्शन रैशनल नंबर और फोर्थ ऑप्शन रियल नंबर, दिस टू ऑप्शंस आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इज एन इंटीजर। तो इनमें से कौन से रैशनल नंबर्स इंटीजर है, ये हमें पूछा है। तो इंटीजर हमें पता है कि जीरो के पहले होते हैं नेगेटिव इंटीजर, जीरो के बाद वाले पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर आप इसका आंसर निकालो तो 2 से 4 को डिवाइड करो, 2 1 जा 2 2 जा, इसका आंसर आ गया 1/2। ये फ्रैक्शन है या फिर रैशनल नंबर है, तो ये इंटीजर नहीं है। यहाँ पे देखो कि डिनोमिनेटर नेगेटिव है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखेंगे सो वी गेट हियर माइनस, डिनोमिनेटर का नेगेटिव न्यूमरेटर को दे दो, -5/9 हो गया। ये कैसे आता है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो आंसर आ गया 5/9। अब दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर, या फिर इसको हम इंटीजर नहीं कर सकते, ये फ्रैक्शन है। थर्ड देखो यहाँ पे भी अगर निगेटिव डिनोमिनेटर पॉजिटिव को कर दो, मतलब डिनोमिनेटर अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करेंगे तो -7/3 आएगा, ये भी इंटीजर नहीं है। -6/2, 2 से डिवाइड होता है, 2 1 जा 2 3 जाए, आंसर आ गया यहाँ पे -3, और -3 इंटीजर है। तो इसमें मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर।